बड़ी खबर है, सीजी व्यापम ने मंडी उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हमने शॉर्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो में ही इन सारे चेंजेस को प्रेडिक्ट कर लिया था। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखते हैं कि नया और अपडेटेड सिलेबस क्या है, एग्जाम डेट, एप्लीकेशन की डेट्स और वो सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको इस भर्ती परीक्षा के लिए चाहिए है। हमारे ऐप के ऊपर आपको फ्री में 300 प्लस प्रीमियम एमसीक्यूज सब्जेक्ट वाइज, एग्जाम वाइज टेस्ट के रूप में अवेलेबल है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आज की ही डेट में जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन फ्री टेस्ट को दे करके अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। लिंक ऐप का डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। किसी भी भर्ती परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण डिटेल होती है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो मंडी उप निरीक्षक के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की डेट शुरू हो रही है 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार के लिए, जो कि आज है। लास्ट डेट इसकी होने वाली है 27 फरवरी को शाम 5 बजे तक। त्रुटि सुधार करने के लिए आपको विंडो मिलेगा 28 फरवरी से 2 मार्च शाम को 5 बजे तक। परीक्षा की संभावित तिथि जो कि एग्जाम कैलेंडर में भी देख चुके हैं वो है 26 अप्रैल 2026। परीक्षा का टाइमिंग मॉर्निंग सेशन रहेगा 11 से लेकर के 12:15 बजे तक। एग्जाम सेंटर में क्या सावधानियां बरतनी है उसके लिए भी हमने वीडियो बना के रखा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। व्यापम की वेबसाइट में आपको इस भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र कब मिल जाएगा, तो वो 20/4/2026 दिन सोमवार को, और परीक्षा केंद्र इसके 16 जिले मुख्यालय में दिया जाएगा। अगली डिटेल हम विभागीय विज्ञापन में देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं विभागीय विज्ञापन है मंडी उप निरीक्षक की भर्ती परीक्षा के लिए। इसमें मैं एक डिटेल आपको पहले ही बता दूं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के आवेदक ही इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब देखते हैं नंबर ऑफ पोस्ट जो कि हमारे सामने शॉर्ट नोटिफिकेशन में आया था। यहाँ पे और डिटेल में आपको मिल जाएगा। ये टेबल आप देखना चाहते हो, ये पीडीएफ आप देखना चाहते हो तो ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसमें आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर प्लस जीएस की भी अपडेट्स मिलती है। ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहां पे आपको ये टेलीग्राम ये पीडीएफ भी जरूर मिल जाएगा। देखिए उप निरीक्षक का पद है मंडी बोर्ड के लिए, इसमें 180 पद रेगुलर पद है और 20 पद बैकलॉग के हैं। इस तरीके से टोटल 200 पद हैं। और इस यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज बाइफर्गेशन दिया हुआ है। अनारक्षित पद 75 हैं जो फ्रेश वैकेंसी है उसमें, और पिछली बार तो अनारक्षित और ओबीसी के लिए कोई पद था ही नहीं, लेकिन जो फ्रेश वैकेंसी है उसमें 22, 58 और 25 इस तरीके से अलग अलग बाइफर्गेशन आपको सारे कैटेगरी के लिए मिल रहा है। तो टोटल मिला करके हमारे सामने 200 पद हैं यहाँ पर। अगर आप वेतन लेवल देखोगे तो इसका 6 है, जिसमें पे बैंड आपका रहेगा 25,300 से लेके 80,500 रुपए तक का। क्या मतलब होता है इसका, मैंने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि आपका जो सैलरी का कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा। कंप्लीट बाइफर्गेशन इस टेबल में आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 42,451 रुपए के आसपास बनेगी, और इसमें कुछ कटौतियां मिला करके आपको 38 से 39,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगी। डिटेल्स देखना है, इस बाइफर्गेशन को समझना है, टेलीग्राम चैनल में आपको ये मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। वापिस आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण डिटेल शैक्षणिक अर्हताएं यानी योग्यता क्या होने वाली है। तो स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है आपका। अगली महत्वपूर्ण डिटेल हमारे सामने आती है आयु सीमा के लिए एज लिमिट। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि आपका आयु का गणना दिनांक रहेगा 1/1/2026। मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 35 साल। राज्य शासन के नियम के अनुसार छत्तीसगढ़ के निवासियों को 40 साल तक की छूट मिलती है, लेकिन सारे रिजर्वेशन मिला करके आप 45 साल से ज्यादा के छूट नहीं ले सकते हैं। जो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड आपके सवाल है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। अभी इसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं। आजकल एग्जाम में अप्लाई करने के लिए आपको एग्जाम फी भी देना पड़ता है। तो कितना देना पड़ेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 350 पे करना है, ओबीसी से हैं तो 250 पे करना है, एसटी, एससी या फिर दिव्यांगजन से हैं तो आपको 200 रुपए की एग्जाम फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन वापस मिल जाएगा ये फी आपको, एग्जाम फीस। उसके लिए जरूरी है कि आप परीक्षा में बैठो, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो और एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार करिए। उसके बाद आपको जो है आपकी दी हुई परीक्षा शुल्क उसी खाते में वापस कर दी जाएगी जिस खाते से आपने इसका पेमेंट किया हुआ है। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है इस भर्ती परीक्षा के लिए, तो आपका पिछली बार 150 नंबर का हुआ था। ये सबसे बड़ा चेंज है, जो हमने प्रेडिक्ट भी किया था कि अब ये पेपर आपका 100 नंबर का होने वाला है, वो यहाँ पे सही में हो गया है। प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन में 1 नंबर दिया जाएगा।
समय आपको टोटल 2 घंटे का दिया जाएगा। OMR शीट के थ्रू ये एग्जाम होने जैसा व्यापम के सारे एग्जाम होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं रहेगा। नीले या काले रंग के डॉट पेन से आपको OMR शीट में बबल को मार्क करना है। माइनस मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर रहेगा। माइनस मार्किंग आपको 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स माइनस रहेंगे। आप अगर गलत आंसर करते हैं तो छोड़ देंगे क्वेश्चन को तो 0 मार्क मिलेगा, अगर सही जवाब देंगे तो +1 मार्क मिलेगा। अब ये हमारे सामने है नया सिलेबस, इसका न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस है इसके लिए। इसमें एक्चुअली में जो बाइफर्गेशन हमने प्रेडिक्ट किया था हमारे पिछले वीडियो में एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। 19-20 है, लगभग पूरा सेम है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैंने आपको पिछली बार हमारे वीडियो में बताया था कि अगर हम 150 नंबर वाले को स्केल डाउन कर देंगे 100 नंबर में तो इस तरीके से हमारा एग्जैक्ट नंबर बनेगा। तो 7 नंबर का हिंदी होने वाला है, इसमें भी है। और इंग्लिश सेक्शन में इन्होंने 7 नंबर के बजाय 1 नंबर बढ़ा के उसको 8 नंबर कर दिया है। मैथमेटिक्स में हमने प्रेडिक्ट किया था 20 नंबर, एग्जैक्ट सेम है। मानसिक योग्यता में हमने 10 नंबर, वो भी सेम है। सामान्य ज्ञान में, जनरल नॉलेज में जो इंडिया जीएस है उसमें हमने 23 नंबर स्केल डाउन किया था एग्जैक्टली, तो उसको इन्होंने बढ़ाकर 25 किया है। और करंट अफेयर्स में आप जाओगे तो एग्जैक्ट हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो बिल्कुल सही है, 10 नंबर। फिर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, उसमें भी हमने 10 मार्क्स प्रेडिक्ट किया था, वो भी बिल्कुल सही निकला। और कंप्यूटर की जानकारी में हमने 13 मार्क्स प्रेडिक्ट किया था, तो वो 10 मार्क्स स्केल डाउन किया है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने नंबर को एडजस्ट ही किया है, 2-3 नंबर का फर्क है। तो बहुत सही प्रेडिक्शन हमारी तरफ से आपको पहले ही बता दिया गया था। अब इसमें इन्होंने एक चीज की है कि भाई इसको 3 सेगमेंट में बांट दिया है आपके पेपर को। पहले सेगमेंट में आपका इंग्लिश, गणित और हिंदी रहने वाला है। हिंदी, इंग्लिश और गणित रहेगा पहले सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में आपका 4 टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया है, रीजनिंग को, इंडिया जीएस को, करंट अफेयर्स को और छत्तीसगढ़ के जीएस को। और तीसरे पार्ट में अकेले कंप्यूटर को रखा गया है। चलिए डिटेल सिलेबस देख लेते हैं किस तरीके से है। पिछले सिलेबस से और इस सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नंबरों का फर्क है, बाकी तो कंटेंट एग्जैक्टली एज इज दिया हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको पिछला सिलेबस मिल जाएगा, नया भी हमने अपडेट कर दिया। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है और 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। भाग क में रहेगा हिंदी व्याकरण, जो कि 7 नंबर का होने वाला है। ये देखिए प्रॉपर जो है व्यापम का जैसा सिलेबस रहता है वैसे ही है। इसके लिए हमारे पास हमारे ऐप के ऊपर आप देखोगे तो सामान्य हिंदी व्याकरण सहित का एक ई बुक है, बहुत इफेक्टिव है, व्यापम के लिए स्पेशली बनाया गया है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। उसी तरीके से इंग्लिश सेक्शन में आप देखोगे तो आपको 8 नंबर, इसमें 1 नंबर बढ़ा दिया गया है, तो 8 नंबर दिया गया है। यहाँ पर एग्जैक्ट सेम सिलेबस है जैसा हर व्यापम के एग्जाम में रहता है। इसके लिए भी हमारे ऐप पे आपको ई बुक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा इसको। आगे देखेंगे गणित का जो रहेगा हमारे सामने, उसमें 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी सिलेबस पूरी तरीके से सेम है। ये देखिए पुराना जो सिलेबस है उसको आप मैच कर सकते हैं। पुराना सिलेबस भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें चारों पांचों यूनिट एक जैसे हैं। फिर इसका सेकंड पार्ट आता है भाग का। इसमें आपको सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आप देखोगे तो देखिए रीजनिंग का है, जो व्यापम जनरली पूछता है, वही सेम सिलेबस होने वाला है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम टेस्ट सीरीज भी हमारा लॉन्च करने वाले हैं मंडी उप निरीक्षक के लिए, जो कि प्रॉपर एनालिटिकल बेस्ड रहेगा। आपके व्यापम के रिसेंट ट्रेंड्स और मंडी उप निरीक्षक के ट्रेंड्स को देखते हुए हमने जल्द ही इसको लॉन्च कर देंगे, तो उसके लिए भी आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखेंगे सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में आप देखोगे तो यहाँ पे 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें आपका इंडियन जीएस पूछा जाएगा। देखिए भारतीय व्यवस्था एवं संविधान है, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी और भारतीय अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा कि ये सीजी बोर्ड के 10th के हिसाब से लगभग ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किया। आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आप हमारा टेस्ट देखोगे तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और 5वां टॉपिक इसमें सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का है। ये भी 10th तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बॉटनी, जूलॉजी सब मिला जुला करके इसमें पूछा जाएगा। तो टेस्ट के थ्रू आपको बहुत प्रॉपर तरीके से अंदाजा लग जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो 10 नंबर का सवाल इसमें से पूछा जाएगा। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ सब बोला गया है। ये भी हम आपको हमारे चैनल पे कवर करा करके दे देंगे। टेस्ट में बहुत इफेक्टिव तरीके से व्यापम ने जितने भी 7-8 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उन सभी तरीकों से आपको हमारे टेस्ट में डिटेल मिलेगी। अगला टॉपिक आता है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी जो
स्टैंडर्ड सिलेबस है वही है, बस इसमें इन्होंने क्या किया है कि इसको लिख दिया है 2 लाइन में, हालांकि ये पूरा छत्तीसगढ़ का जीएस ही है। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, वही इसमें पूछा जाएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट जो ख पार्ट है वो खत्म हुआ, अब पार्ट ग शुरू हो गया, यानी तीसरा पार्ट। इसमें कंप्यूटर की सामान्य जानकारी पूछा गया है। ये व्यापम का पुराना सिलेबस है, इसमें इन्होंने कई एग्जाम्स में एआई को भी ऐड किया है, लेकिन यहाँ पर उसको अलग से मेंशन नहीं किया है। बट कोई बात नहीं, ये वही सिलेबस है कंप्यूटर का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्यूटर के हाईली इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज ये हमारे पास एक पीडीएफ भी है हमारे ऐप के ऊपर, उसके अलावा टेस्ट सीरीज में आपको देख के सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, और आप अभी के अभी हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।